आपने भोजन खाया, भोजन किया, तो हमें भोजन सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। यदि सूर्य नाड़ी में हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट का डाइजेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से खाना पचेगा, डाइजेस्ट अच्छे से होगा, पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि चंद्र नाड़ी में भोजन करेंगे तो अपच होगी, कुछ न कुछ पेट में थोड़ी बहुत समस्या होगी। आपको चूरन खाना पड़ेगा, ओछूट खाना पड़ेगा, उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। यदि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, उस समय आप नहा लेते हैं तो आपको सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, क्योंकि सर्द गर्म सूर्य नाड़ी चल रही है, उस समय टेम्परेचर गर्म है, तो शरीर की क्रिया बिगड़ जाएगी। यदि आप सोने जा रहे हैं और उस समय सूर्य नाड़ी चल रही है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी। लोग कहते हैं कि आज नींद अच्छी नहीं आई, आज रात में आज बड़ा बेचैनी सा महसूस किया, आज पता नहीं कितने ख्याल दिमाग में आते रहे। तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पर जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट आनापान का अभ्यास करें, 5 मिनट अपनी सांस को देखें, फिर बढ़िया मीठी नींद आएगी। ये भी देख सकते हैं कि उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, यानी दाएं नाड़ी चल रही है, तो आप दाएं नासिका से सांस ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आपको बढ़िया नींद नहीं आएगी, बढ़िया नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी आपको। और आप आंख बंद करके लेटे जरूर रहेंगे, लेकिन जो मीठी नींद आना चाहिए, जो सा जब आप जागेंगे सुबह तो आपको भारीपन होगा, सर भारी होगा, थोड़ा सा बेचैनी सी होगी हल्की सी, और आपको सर भारी भारी लगेगा कि आज नींद बढ़िया नहीं आई। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, इसका यही कारण है कि उस समय क्या चाहिए थी, उस समय शांति चाहिए थी, शरीर में भी ठंडक चाहिए थी, मन शांत होता तो आपको बढ़िया नींद आती। अगर आपकी सोते समय चंद्र नाड़ी चल रही है, आपको बढ़िया नींद आएगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे हम अभी सोए थे, अभी जागे, जैसे लगता है नहीं। जब अच्छी नींद आती है तो व्यक्ति सोता है और सुबह जागता है तो बड़ा हल्का फुल्का महसूस करता है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी सोया हो, अभी जाग गया। तो ये कैसे होता है कि वो चंद्र नाड़ी में सोया है। अब देखिए, अब इसको बदलने का हम और तरीका आपको बता देते हैं। इसको बदला कैसे जा सकता है? आपने महसूस तो कर लिया है कि इस समय सूर्य नाड़ी है, हम सोने जा रहे हैं तो चंद्र नाड़ी होना चाहिए, अब कैसे होगी? तो आप उल्टा करवट लेट जाइए, दाएं साइड में लेटेंगे, दाएं करवट लेंगे तो बाएं नासिका, बाएं नाड़ी चलेगी, यानी चंद्र नाड़ी चलेगी, और दाएं लेटेंगे तो बाएं चलेगी, और बाएं लेटेंगे तो दाएं चलेगी। आपने देखा होगा पुराने समय में संत गुरु लोग होते थे, वो एक अपना छोटा सा डंडा रखते थे, सोटा रखते थे या कुछ रखते थे, वो कभी दाएं इस साइड दबाते थे, कभी इस साइड दबाते थे। वो एक विज्ञान था, और विज्ञान में वो अपने आप को देखते थे कि हम किस स्वर में, किस स्थिति में हैं, और हमें कब बदलना चाहिए, कब नहीं बदलना चाहिए। वो जब खाना खाते थे तब भी अपने ध्यान रखते थे अपने शरीर का कि हम किस नाड़ी में भोजन कर रहे हैं, जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारा खाना सही तरीके से पाचन हो। धर्म के रास्ते देखिए चलने वाला व्यक्ति सुख शांति से भरा नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है। अगर वो सुख शांति पूर्वक अपना जीवन जीता है, यही तो धर्म है, यही तथागत का धर्म है। किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हो तो मन की दो दशाएं हो सकती हैं। एक दशा धार्मिक हो सकती है, बड़ा उस समय आपके मन में कोई विकार नहीं, उस व्यक्ति से आप मिलेंगे तो जब कोई मन में विकार नहीं है तो आपके शब्द भी अच्छे निकलेंगे, शब्द अच्छे निकलेंगे तो मधुरता झलकेगी, सामने वाले में सुख शांति की अनुभूति होगी, आप में भी होगी।
तो यही धम्म है। जब आपके मन में कोई विकार जागा है, ईर्ष्या का, क्रोध का, भय का, लालच का, कोई ना कोई विकार जागा, तो शब्दों की संयमता भी टूट जाएगी और शब्द भी अच्छे नहीं निकलेंगे। जब शब्द अच्छे नहीं निकलेंगे तो सामने वाले में भी अशांति हो जाएगा। वो भी आपके ऐसे शब्द निकल गए, कोई कटु शब्द निकल गया कुछ, तो सामने वाला व्यक्ति भी अशांत हो जाएगा। आप तो अशांत हो ही गए और सामने वाला व्यक्ति भी अशांत हो गया। तो यही तो धम्म का रास्ता है। एक पाली भाषा में तथागत ने कहा है, पुब्बे हनाति अत्तानं, पुब्बे हनाति अत्तानं, पच्छा हनाति तेसे। पुब्बे हनाति अत्तानं, पच्छे हनाति तेसे। इस पंक्ति का मतलब है कि जब कभी भी हमारे चित्त में कोई विकार उत्पन्न होता है, पुब्बे हनाति, पहले हमारी हानि होती है। पुब्बे हनाति अत्तानं, पहले हमारी हानि होती है। जब भी हमारे चित्त में कोई भी विकार जागता है तो पहले हमारी हानि होती है। पच्छा हनाति तेसे, पीछे दूसरे वाले की हानि होती है। उदाहरण के लिए देखिए, हमें किसी की हत्या करना है, किसी को मारना है, तो हमने अपने चित्त पे अपने विकार जगाया, क्रोध जगाया, तो उसको मारा तो बाद में है, पहले क्रोध जगाया है। और जब पहले क्रोध जगाया तो व्याकुल पहले हम हुए, इसके बाद में शरीर से कोई क्रिया हुई और सामने वाला व्यक्ति आहत हुआ, तो सामने वाला व्यक्ति आहत हुआ, उसको कष्ट हुआ। उसके पहले इसीलिए तथागत ने कहा कि पुब्बे हनाति अत्तानं, पहले आप अपनी हानि करोगे। पच्छा हनाति तेसे, दूसरे की हानि बाद में होगी। धम्म के रास्ते से व्यक्ति थोड़ा सा भी उसके चित्त, बस धम्म का रास्ता यही है कि अपने चित्त पर विकार उत्पन्न हुआ, अपनी हानि हुई, बस इतनी सी बात को समझ। जैसे ही हमारे चित्त में कोई भी विकार ने जन्म लिया, हमारी हानि होना शुरू हुई। चाहे वो विचारों से आया हो विकार, या वाणी से आया हो, या सोच से आया हो, या भूत से आया हो, या भविष्य से आया हो, जैसी विकार आया जैसी हमारी हानि। अब तो सबसे पहले हमारी हानि होगी, इसके बाद हम दूसरे की हानि कर पाएंगे या दूसरे की हानि होगी। तो ये ना हो, इसके लिए ही आपको इसका अभ्यास करना होगा। इसका अभ्यास करना होगा कि आपको सजग रहना होगा और उस घटना का, उसका दर्शन करना होगा कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे क्रोध हुआ तो हम बाहर मत देखें कि इस व्यक्ति के कारण से क्रोध नहीं, हम अंदर देखें और उसको ध्यान से देखें, शांति से देखें, सांस को ध्यान से देखते हुए, देखते 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 आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध खत्म हो जाएगा और क्रोध खत्म जैसी हो जाएगा, फिर वैसे आप शांत हो जाएंगे, शांति हो जाएगी आपके अंदर, शीतलता हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात को यदि हम अच्छी तरीके से समझें कि हमारे चित्त पे विकार जागा, हमारा हानि होना शुरू, यही नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये सार्वभौमिक नियम है और ये नियम सभी पर लागू होता है, सभी पे लागू होता है। और इस बीमारी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। देखिए, जो शक्ति
मनुष्य में है आर्य अष्टांग मार्ग पर चलने की, वो किसी अन्य प्राणियों में नहीं है। इसके लिए आप भाग्यशाली हैं। किसी भी जानवर में नहीं है, किसी भी अन्य जीव में नहीं है, किसी अन्य प्राणी में नहीं है। सिर्फ मनुष्य जाति में ही उस पर चलने की सामर्थ्य, शक्ति है। लेकिन क्या है कि हमारा व्यक्ति बाहर के छिलकों में, बाहरी आडंबर में, बाहरी दार्शनिक मान्यताओं में अपने आप को कहता है हम धार्मिक हैं, धार्मिक हैं, और बाहर बाहर के छिलकों में उलझा रहता है। उस सार तक नहीं पहुंच पाता है। जब सार तक नहीं पहुंच पाता है तो वो जो है भ्रम में अपना जीवन जीता है, भ्रम में। जिस तरीके से एक मृग होता है, वो दूर तक देखता है चिलचिलाती हुई धूप में, तो उसको ऐसा दिखता है जैसे पानी भरा है, और वो उस पर जब नजदीक दौड़ के जाता है तो देखता है कि वहां पानी नहीं है। फिर वो और भागता है आगे, और भागता है, और भागता है, और वो प्यास से मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति उलझा है। व्यक्ति ने सोच लिया कि हम ये दार्शनिक मान्यता को मानते हैं तो हम धार्मिक हैं, हम ये दार्शनिक मान्यता को मानते हैं तो हम धार्मिक हैं, हमने ये पूजा कर लिया तो हम धार्मिक हैं, हमने ये अनुष्ठान कर लिया तो हम धार्मिक हैं, हमने व्रत रह लिया तो हम धार्मिक हैं। हमारी महिलाएं भी ये सोचती हैं कि हमने ये व्रत रख लिया तो हम बड़ा धार्मिक हैं। लेकिन धर्म बाहर तो है ही नहीं, धर्म तो आपके अंदर है। आपके अंदर जैसे बर्फ का काम होता है शीतलता लाना, और आग का काम होता है जलाना। तो आपके अंदर यदि आपका चित्त राग द्वेष मुक्त होगा तो शीतलता तो रहेगी रहेगी। वो शीतल रहेगी तो आपका आसपास का वातावरण शीतल रहेगा। यदि आपके चित्त राग रंजित रहेगा, उसमें कोई विकार जन्मा रहेगा, तो उसकी अग्नि से, उसके ताप से, उसकी व्याकुलता से आप तो व्याकुल होंगे और आपके आसपास का भी वातावरण व्याकुल होगा। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि इसका निरंतर हम अभ्यास करें, और ये अभ्यास करने की शक्ति हमारे अंदर सामर्थ्य है। निरंतर इसका हम अभ्यास करें, समय समय अभ्यास करें, और एक आदत में जो आपने अपने आप शरीर को, अपने मन को ऑटो पायलट मोड में बना दिया, उसको उसकी हटा करके आप अपने मालिक स्वयं के बने। जब आप स्वयं के मालिक बन जाएंगे तो आपका मन ये नहीं कहेगा, जैसे कि पिछली बार हमने बताया था कि हमारे दिमाग में हमारे दो बॉडीगार्ड रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जो परमानेंट तैयार रहते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके मन में आया कि बौद्ध विहार नहीं जाना चाहिए, तो एक जो आपका जो नेगेटिव पार्ट्स है वो तुरंत सर उठाएगा और कहेगा नहीं जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे, समय बर्बाद करोगे, आज संडे का समय मिला, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ। आपको बल मिल गया, आपने कहा मत जाते हैं, नहीं जाते। यदि आपने मन में ये कहा नहीं भाई, हम अपने मंगल के लिए, मंगल कार्यक्रम होता है और इतना अच्छा होता है, उसमें हम किसी पे एहसान करने नहीं जाते हैं, हम अपने लिए जाते हैं। किसी दूसरे पे कोई एहसान थोड़ी करते हैं। हमारे अंदर सुख शांति आए, हमारे विकार दूर हो, हमारी व्याकुलता शांत हो, हमारे अंदर शांति हम अनुभूति करें, शांति की अनुभूति करें, इस अनुभव के लिए जाते हैं और इस अच्छे काम के लिए जाते हैं। नहीं हमको जाना है, तो जो पॉजिटिव पार्ट्स है वो तुरंत सर उठाएगा, वो कहेगा नहीं 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 भाई जाना चाहिए, आपको जाइए जाइए जाइए, जैसा भी आप चाहेंगे, जैसा भी आप चाहेंगे वैसे ही। इसलिए तो तथागत ने कहा कि कोई चीज स्थायी नहीं है, कोई चीज स्थायी नहीं है। पल पल हर व्यक्ति बदलता है, पल पल प्रकृति बदलती है। सब लोको पज्जलितो, सब लोको पज्जलितो, सब लोको पकंपितो, सब लोको पकंपितो। इसका लाइनों का अर्थ है कि प्रत्येक पल पल व्यक्ति बदलता है। उसकी मूर्ति को आपको अपने मन में स्थायी नहीं रखना है। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ अपशब्द कहा, आपके दिमाग में इमेज बन गई, ये बहुत बुरा व्यक्ति है,
और आपने 10 दिन बाद 15 दिन बाद देखा उसी व्यक्ति को, तो वही इमेज आपकी फिर क्रिएट हो गई। ये मानस इसको बदलना है, इसको बदलना। हो सकता है कि 10 दिन के बाद में वो व्यक्ति संत हो गया, अच्छा हो गया, उसने अपनी विचारधारा को बदल दिया, उसने अपने आप को बदल दिया। हर पल व्यक्ति का नया जन्म होता है, हर पल व्यक्ति का नया जन्म होता है, हर पल व्यक्ति अपने आप को बदलता है, अपने आप को बदलता है, अपने विचारों को बदलता है। तो इस तरीके से बोलिए एक बार, भगवान तथागत बुद्ध की, प्रेम से बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की। दया हो, दया हो, दया हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। 5 मिनट के लिए आप लोग 2 मिनट के लिए विश्राम कर लीजिए, फिर इसके बाद में आनापान का अभ्यास करें।